सो लेट्स स्टार्ट। भाई मैच हो गई, मैच जीत गए, सेमीफाइनल जीते, फाइनल बाकी है। पर बात करें सेमीफाइनल की, क्योंकि पता है क्या, अपन मैच में इतना किसी को प्रायोरिटाइज कर देते हैं या फिर किसी की कोई छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं वो अपन बराबर अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो इसलिए ये वीडियो बनाया मैंने। देखो जैसे संजू सैमसंग की 89 रन या फिर 87 रन जितनी कुछ बनाए संजू सैमसंग ने, भाई वो 89 रन बनाए संजू सैमसंग ने, मैं भूल गया था। वो रन सबसे इम्पोर्टेंट है उस मैच के लिए, ठीक है, वो सबको दिखे। बट जो छोटे छोटे कैमियोज थे, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और ज़्यादातर कौन, ईशान किशन, इन दोनों के छोटे कैमियो बट इम्पैक्टफुल, बहुत इम्पैक्ट है उस कैमियो में। और एक बात सुन लो, इस मैच का हीरो, जो कि मैं तो हीरो ही मानूंगा, वो तो कोई नहीं है, बट सॉरी, इस मैच का हीरो मेरी तरफ से भाई अक्षर पटेल। वो बंदा यार हर इसमें जान मारता है, हर इसमें जान मारता है। बैटिंग बोलो, बॉलिंग बोलो, फील्डिंग बोलो, सब में जान मारता है अक्षर पटेल। 2 कैचेस पकड़े भाई ने, इतने टफ कैच थे, इतने टफ कैच थे कि उसकी लिमिट नहीं। दो नहीं, एक्चुअली 3 कैच पकड़े अक्षर पटेल ने, बराबर ना, दो पकड़े 3 पकड़े, एक सेकंड, कैच कैच अक्षर पटेल, दूसरी अक्षर पटेल और तीसरी भी अक्षर पटेल ही, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, तीसरी शिव, हाँ अक्षर पटेल भाई 3 कैच पकड़े अक्षर पटेल ने, क्या कैच पकड़े। मतलब वो कैच से मैच, मतलब वो बोलते हैं ना कैच पकड़ो मैच जीतो, वैसा कुछ टाइप, वो पूरा सेम सिनेरियो वैसा ही हुआ था। इंग्लैंड चढ़ रही थी, चढ़ गई थी, बट इंडियन बॉलर, फील्डिंग, बैटिंग, सबने एकजुट होके जो साथ दिया। क्राउड क्राउड को भी भाई, ऑडियंस को भी अपन ये नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, बट क्राउड ने जो सपोर्ट किया, जो 12th मैन ऑफ द टीम बने यार, क्या सपोर्ट किया, क्या प्रेशर बनाया, उससे इंग्लैंड के पर खच्चे उड़ गए। इंग्लैंड को घुटने टेक के जाना ही पड़ा। लास्ट ओवर शिवम दुबे, लास्ट ओवर में 30 रन बहुत होते, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो। मेरा थोड़ा आवाज़ आ गया शायद, वापस थोड़ा आ गया, थोड़ा बाकी है, बट लास्ट ओवर की बात कर रहा था मैं। यार लास्ट ओवर 30 रन शिवम दुबे, भाई यार, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शिवम दुबे की बॉलिंग को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, अभी नहीं हो सकता ये, क्योंकि अभी एक ही मैच बाकी है फाइनल। चालू टूर्नामेंट में ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते अपन, वो जो करना है वो बाद में करना है, ठीक है। बट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। संजू की जो पहले, मतलब ये मैच के जो 4-5 पॉइंट है, मैं 7 पॉइंट बोलूँगा, 6-7 पॉइंट बोलूँगा, वो पॉइंट सुनना। पहला पॉइंट, संजू की कैच ड्रॉप हुई, इंग्लैंड के कैप्टन ने, हैरी ब्रूक ने भाई कैच ड्रॉप की संजू सैमसन की, वहाँ उनको वो कैच लेकर डूब गई। जो धोया संजू ने, जो धोया, जो मारा, ओ यार शिट। हार्दिक पांड्या की 19th ओवर, बुमराह के 2 ओवर, और हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन का मिलके वो रनआउट जेकब बैतल को, भाई वो रनआउट सबसे इम्पोर्टेंट था गेम में, सबसे इम्पोर्टेंट था। और बात बोलूं, एक बात बोलता हूं मैं, संजू सैमसन, अरे नहीं, संजू सैमसन ने, सूर्य कुमार यादव इमोशनल हो गया था। ये पता नहीं है या फिर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बट मेरे ध्यान में आ गई वो बात। सूर्य कुमार यादव इमोशनल हो गया था चालू मैच में, मतलब वो भाई वो रोने पर आ गया था, बस रोया नहीं बट रोने को आ गया था। विल जैक्स की जो कैच पकड़ी अक्षर पटेल ने और शिवम दुबे ने, तब स्काई भाग कर गया अक्षर पटेल के पास, और उसका 1 सेकंड चेहरा देखना, उसका चेहरा देखना भाई, वो रोने पर आ गया था, बहुत इमोशनल हो गया था वो, क्योंकि उसे पता है विल जैक्स ये गेम खत्म करके ही जाएगा, उसके पहले विल जैक्स जाने नहीं वाला। विल जैक्स काफ़ी तगड़ा प्लेयर है भाई, पता है हमें, वो बैटिंग से मारता है, वो बॉलिंग से मारता है, फील्डिंग उसकी थोड़ी खराब है बट वो फील्डिंग से भी मारता है। विल जैक्स की कैच सबसे इंपॉर्टेंट थी, और उसी वक्त स्काई इमोशनल हो गया था। और वो कैच अपने को याद दिलाती है फाइनल की
लास्ट ओवर की सूर्या की कैच, अक्षर पटेल की कैच, कैप्टन की और वाइस कैप्टन की, ये जो कैच है वो याद रहेगी, वो सबको याद रहेगी, और कैच ही तो मैच जीता थे इसलिए। और हाँ, ये जो कैच पकड़ी है उसका भी जरा सा क्रेडिट अगर टी दिलीप सर को या फिर मतलब इंडिया के फील्डिंग कोच को मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पता है क्या, अपन उनको बोलते हैं कि जब कैच नहीं पकड़ा, जब अभिषेक शर्मा ने 2 कैच छोड़े थे तो अपन सब ने उनको बोला था कि भाई ये गलत हो रहा है, इसने कैच छोड़े ऐसा वैसा, तो अब पकड़े तो भी बोलना होता है ना, अप्रिशिएट करना होता है इसलिए। और गंभीर, गौतम गंभीर भाई साहब, गौतम गंभीर के जो रिएक्शन थे अक्षर पटेल के कैच के बाद, वो सीट छोड़ के भाग के सामने आ गया, इतना एग्रेसिव रिएक्शन, मतलब उसको लगा, मतलब उसको उसके दिल में 1 सेकंड के लिए था कि ये मैच जाने वाली है और ये मैच जा रही है, बट वो कैच आया। गौतम गंभीर जो सीट छोड़ के भागा आगे, जो एग्रेशन की, ये बात अब आएगा मजा, अब देखते इनको कैसे करते, तो ये रिएक्शन थी वो। गौतम गंभीर को भी पता था वो कैच कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो कैच अगर हो जाती, जो कि हो गई, तो फिर मैच में बने रहने थे, और मैच में बने रहे, मैच आखिरी ओवर तक गया और आखिरी ओवर में गेम खत्म हो गया। 19वीं ओवर तक का मैच था, 20 ओवर तक का मैच नहीं था, 20 ओवर में वो गेम खत्म, आखिरी ओवर में वो गेम खत्म हो चुका था। लास्ट ओवर में 30 रन बिल्कुल नहीं बनते, और आपके सामने शिवम दुबे को सिर्फ 2 ही बॉल अच्छे डालने थे, 2, और कुछ नहीं करना था। बट जो 19वीं ओवर हार्दिक पांड्या ने डाली, भाई यार पूरा प्रेशर निचोड़ के रख दिया हार्दिक पांड्या ने 19वीं ओवर पर। मैं उसका ये बताता हूँ, आखिरी 19वीं ओवर में कहा गया हार्दिक पांड्या एक सेकेंड। हार्दिक पांड्या 19वीं ओवर पहले बॉल पे छक्का खाने के बाद भी 5 बॉल में 3 रन, मतलब टोटल 9 रन दिए उसने। पहले बॉल पे छक्का खाया, उसके बाद भी 9 रन ओवर पे, देख लो बॉलिंग। और कुछ जो मूव्स हुए मैच के दौरान, जैसे आदिल रशीद बैटिंग कर रहा था, तब शिवम दुबे को भेज दिया, सूर्या को न भेज के चौथे नंबर पर, वो सबसे बढ़िया मूव था। मैं इतने देर से यही चिल्ला रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ कि शिवम दुबे को ऊपर भेजो, शिवम दुबे को ऊपर भेजो, कुछ करो शिवम दुबे का, कुछ ऊपर भेजो उसको, वो रन बनाता है। अगर वो एक बार सेट हो गया तो शिवम दुबे अपने हिसाब से रन बनाएगा, वो इंसान अकेला है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर शिवम दुबे रुक जाता, अगर शिवम दुबे रुक जाता, अगर वो रन आउट ना होता या फिर रुक जाता वो लास्ट बॉल तक, मैं कह रहा हूँ ये स्कोर 280 था, गारंटेड 280 स्कोर था ये, 280 स्कोर अगर शिवम दुबे अकेला रुक जाता तो वो मारता भाई। फिर वो अपने हिसाब से, वो उसको का बॉल पहुंचा नहीं है वो डिसाइड करेगा, बॉलर डिसाइड नहीं करेगा। और शिवम दुबे भी महाराष्ट्रियन है भाई, मुंबई का प्लेयर है वो, मुंबई इंडियंस का नहीं है, मुंबई का प्लेयर है वो, मुंबई में होम ग्राउंड है उसका, वो खेल चुका है उस पर, डोमेस्टिक वगैरह वहीं से खेला है वो। शिवम दुबे को वो ग्राउंड बहुत अच्छे से पता है, और अगर वो रुक गया होता तो फिर मैच का पहलू और मैच देखने लायक होता। फिर चाहे कोई भी आ जाए, शिवम दुबे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, वो आदमी खड़े खड़े इतने जोरदार छक्के और चौके मारता है, देख कर मजा आता है, और बॉलर की रूह कांप के हाथ में आ जाती है, मजाक नहीं कर रहा। वो आदमी जीता जागता मॉन्स्टर है वो, सच में मॉन्स्टर है। इंडिया के पास है इसलिए अपन कुछ इतना लोड नहीं लेते, बट अगर ये आदमी सामने वाली टीम में हो तो फिर डर का माहौल रहता है, और न्यूजीलैंड तैयार आएगी, न्यूजीलैंड सच में तैयार आएगी। ये जो मैच हुई है, मैं फाइनल के लिए अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब उनकी बातें, अहमदाबाद ग्राउंड स्टैट्स वगैरह वगैरह वगैरह। बट मैं ये बोल दूँ इस वीडियो में, सेमीफाइनल हो गया, इंडिया जीत गया। फाइनल फाइनल आसान नहीं होगा, फाइनल बिल्कुल आसान नहीं होगा, वन साइडेड तो बिल्कुल नहीं होगा, बट जीतेगा इंडिया, जिसे जो करना है कर लो, जीतेगा तो इंडिया, ये गारंटी है।
वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो सेव करके रख देना। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं नहीं भाग रहा। और जो जिनके ऊपर जो कीड़ा था जो इंडिया को हराने में लगे पड़े थे कि हमारी टीम जाए बाढ़ में, पर इंडिया फाइनल नहीं जाएगा, इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा, इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान भाड़ में जाए। पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया कराची एयरपोर्ट पर, वो उसका कुछ नहीं, उनके प्लेयर कैसे खेले उसका कुछ देख ले, उनको और इम्प्रूवमेंट क्या करना है वो कुछ नहीं, नहीं नहीं, इंडिया फाइनल नहीं जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगा। जरा खुद के उस पर भी ध्यान देख लो, थोड़ा खुद के उस पर ध्यान देख लो। और हाँ, वो जो कह रहे थे वो लोग जान दो, अब छोड़ दो, मैं बहुत बोल दूंगा बुरा बुरा। जो पाकिस्तान खेला है ना लास्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ, तौबा तौबा तौबा, क्या बैटिंग करी है पाकिस्तान ने। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई क्रिकेट की टीम है ही नहीं, ये कोई पॉलिटिशियन की टीम है। मतलब एक साइड श्रीलंका, एक साइड एक प्रोफेशनल क्रिकेट टीम, और एक साइड ये बच्चे के गली के बच्चे के नाले की टीम, ऐसा लग रहा था। ये मतलब प्रोफेशनल टीम, मतलब ऑफ कोर्स श्रीलंका को बोल रहा हूँ मैं, और जो नाले की कीड़े की टीम है वो पाकिस्तान को बोल रहा हूँ। मतलब इतना बोर हुआ हूँ मैं वो मैच में, इतना बोरिंग हुआ है, बड़ी बड़ी बातें और कुछ भी नहीं आते, ऐसी मैच हुई है। मुझे याद है भाई वो क्या बोला था उसने, मुझे याद है, इसलिए मैंने याद दिया। और हाँ, इंडिया फाइनल में है, इंडिया फाइनल में, अहमदाबाद में फाइनल है, पाकिस्तान पहुंच चुकी होगी शायद कराची। और वो जो बात आई है सुनते सुनते हवा में उड़ते उड़ते, वो तो आई होगी सबको। श्रीलंका के होटल में पाकिस्तान की टीम में से किसी ने मतलब वो होटल के स्टाफ को एक लड़की को छेड़ दिया। अब कौन सा प्लेयर, मतलब किस प्लेयर ने छेड़ा उसका नाम नहीं बाहर आया, बट किसी ने तो छेड़ा, और उस होटल मैनेजमेंट ने उस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या एक्शन लेना चाहिए, बट पीसीबी ने वो मामला थोड़ा करके दबा दिया। बट इतना बाहर आ गया कि छेड़ा है किसी, मतलब उस लड़की को, और उसने एक्शन भी लिए, बट प्लेयर का नाम बाहर नहीं आया। खेलने गए थे, ये सब करने गए थे, खेल के थोड़ा खेल के भी देख लेते। वन साइडेड हराना है इंडिया को, वन साइडेड। इस टूर्नामेंट का सबसे बोरिंग मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सबसे बोरिंग मैच। कुछ जान नहीं थी उस मैच में, कुछ भी नहीं, मतलब जान तो थी नहीं, क्या ही थर्ड क्लास खेल रहे थे वो। ऐसा लग रहा था कि कोई पॉलिटिशियन की टीम हो और किसी प्रोफेशनल टीम के सामने खिला दिया। ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन की टीम, अब मुझे पता है पॉलिटिक्स, मतलब उनके पॉलिटिशियंस की पार्टीज के नेम नाम, क्या क्या पॉलिटिशियन है, ऐसा वैसा ये वो, मैं नहीं बोलूँगा, मैं इन फालतू चीज़ों में नहीं बोलता, बस मैं याद दिला रहा हूँ कि तुमने क्या बोला था। बातें कैसी हो रही थी पहले, कैसी कैसी बातें हो रही थी कि जी हम तो फाइनल खेलेंगे और इस बार ट्रॉफी तो अपनी ही है। और अभी एक बयान आया है शाहिन शाह अफरीदी के खिलाफ नहीं, शाहिन शाह अफरीदी से ओडीआई का कैप्टन है भाई वो, और उसका बयान आया है कि पाकिस्तान तो 2027 का वर्ल्ड कप जीतेगा और इंडिया को फाइनल में हराएगा पाकिस्तान, इंडिया को पाकिस्तान फाइनल में हराएगा और 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतेगा। अच्छा, कैसा है पता है क्या, अभी जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें सबसे कम ट्रैवल किया है पाकिस्तान ने। मतलब ट्रैवलिंग उसने वो की है कि पाकिस्तान से श्रीलंका आए और श्रीलंका से पाकिस्तान गए, बस इतनी ट्रैवलिंग थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान का होटल भी सेम था, पाकिस्तान का ग्राउंड भी सेम था, पाकिस्तान की पिच भी सेम थी, पाकिस्तान का वेदर भी सेम था, एटमॉस्फियर भी सेम था, पाकिस्तान का मॉइस्चराइजर जो था, उनका मॉइस्चराइजर मोमेंटम भी था उनका, वो भी सेम ही था।
और क्या था रे, यस इधर टू वो भी सेम ही था, सब कुछ सेम था। बट अब मुझे पाकिस्तान फाइनल में क्यों नहीं दिख रही, मुझे न्यूजीलैंड क्यों फाइनल में दिख रही है, मुझे पाकिस्तान क्यों नहीं दिख रही? कि जी तो इंडिया को तो एडवांटेज है ना, एडवांटेज है क्योंकि दुबई में मैच है, तो सारे मैच इंडिया के दुबई में ही है, उनका रूम भी एक ही है, होटल भी एक ही है, तो उनको एडवांटेज है, इसलिए वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। अच्छा, अभी मुझे दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान का एक ही होटल, एक ही रूम, ऐसा वैसा ये वो, वहाँ भी लड़की छेड़ दी, अब पाकिस्तान घर पे चली गई, अब पाकिस्तान बोल रही है बहाने कि 2027 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, 2027 का वर्ल्ड कप किसको हरा के जीतेंगे? इंडिया को हरा के जीतेगी, इंडिया को हरा के जीतेगी। मतलब कुछ भी बातें करना, कुछ भी बोलना, मुंह में अगर सांस है, हवा है, कुछ भी बोलोगे और सुन भी लेंगे लोग। चाचा छोड़ दो ये बातें, सच में छोड़ दो, गेम पर ध्यान, और छेड़ा मत करो किसी को। इस बार बच गए, आगे नहीं बचोगे, सच बोल रहा हूँ। इस बार ही बचे हो, आगे नहीं बचोगे, सच बोल रहा हूँ। वो भी अच्छा हुआ उसका प्लेयर का नाम सामने नहीं आया, अगर नाम सामने आ जाता, बाबर आजम ही था वो। बाबर आजम ही होगा वो, और कोई नहीं होगा, बाबर आजम ही होगा वो, छोड़ दो उसको, बेचारे को जान दो। और दूसरी बात ऐसी कि अपना एक प्लेयर अभी भी नहीं चल रहा है, उसका नाम है अभिषेक शर्मा, और दूसरा नाम है वरुण चक्रवर्ती। बात ऐसी है अब कि अब लास्ट मैच है अहमदाबाद में, अब कुछ करना होगा। मैं स्क्वाड टीम चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेइंग 11 चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ना वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करना चाहता हूँ, ना मैं अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना चाहता हूँ। बट भाई बहुत हो गया, बस हो गया, अब बस रन मार दे, अब मार दे रन, अब मार दे, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे, बस मुझे तुझसे 20-22 बॉल पे, 23 बॉल पे 60 रन चाहिए, बस छोड़ दे, मार दे, ऊपर से 60 रन तू तेरे दे दे और तू चले जा। तेरे 60 रन इम्पैक्टफुल वाले, फिर संजू है, फिर ईशान है, फिर तिलक है, सूर्या है, रिंकू रिंकू है, हार्दिक है, दुबे है, अक्षर है, सब संभाल लेंगे, तू बस तेरे 60 रन मार और आउट होके चले जा। बस मुझे तुझसे 60 रन चाहिए, 60 रन, 60। 22-23 बॉल पे, मुझे पता है तुम कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं बाबर आजम से ऐसी उम्मीद कभी नहीं रखूंगा कि बाबर आजम 25 में 50 कर ले, मुझे पता है वो नहीं कर सकता। मैं आपसे उससे भी बड़ी उम्मीद रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आप वो कर सकते हो, इसलिए मैंने आपसे उम्मीद रखी। भाई अभिषेक शर्मा, अब पता है मुझे बहुत प्रेशर है आप पर, पता है मुझे पूरी इंडिया गाली दे रहा है, पता है मुझे आप भी नर्वस हो, आप भी डरे हो, आपको भी टेंशन है आपके परफॉर्मेंस पर कि यार रन नहीं आ रहे, रन नहीं आ रहे, पूरे टूर्नामेंट में 100 रन नहीं बने और उसमें से 50 रन एक ही मैच में बन गए। बट अब रन मारने पड़ेंगे, अब कुछ भी हो जाए, अब नहीं छोड़ना अभिषेक, अब उनकी एक करके रखनी है भाई, मजाक नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड हल्के में नहीं आएगी, न्यूजीलैंड बहुत तगड़े से आएगी, और न्यूजीलैंड जब आएगी तब मज़ा आएगा। उनके भी बॉलर तगड़े हैं, अपने भी बॉलर तगड़े हैं, और सेम वही मोमेंट रिपीट हुआ है, 2024 को रिपीट हुआ था। सेमीफाइनल के बाद इंटरव्यू में ओपनर ने अपने दूसरे ओपनर के लिए कहा था कि हमने उसे फाइनल के लिए बचा के रखा है। 2024 में कहा था रोहित शर्मा ने विराट कोहली के लिए, 2026 में संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के लिए वही कहा। तो भाई अब बना दे रन, अब मत छोड़ना इनको, अब न्यूजीलैंड वाले को रुला रुला के भेजना इधर से, अब नहीं छोड़ना उनको, वो बदले की भावना से आएंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हमने उनको ही हरा के भेजी थी, और वहाँ पे वो चैंपियंस ट्रॉफी के लगभग आधे प्लेयर तो हो गई, सेंटनर है, फिलिप्स है, डेरल मिचेल है, रचिन रविंद्रा है, कॉनवे है, और कोई बॉलर होगा शायद। लगभग सेम टीम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब है 2-4 प्लेयर इधर उधर,
बट छोड़ना नहीं है, इस बार नहीं छोड़ना है भाई अभिषेक। अब खोद के रख दे इनकी सालों की, अब खोद के रख दे। बट जो गेम हुआ था सेमीफाइनल का इंडिया का, बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत तगड़े से हुआ था। ऐसे ही गेम होने चाहिए, इंडिया जो जीते वही गेम होना चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी कुछ भाड़ में जाए, कुछ लेना देना नहीं है मेरा बाकी टीमों से। और अगर कोई ऐसा कहने वाला है कि नहीं यार न्यूजीलैंड तो डिजर्व करती है, न्यूजीलैंड अभी तक कुछ भी नहीं जीती, ऐसा वैसा ये वो, मैं न्यूजीलैंड को बेशक सपोर्ट करूंगा, बेशक सपोर्ट करूंगा। बट मेरी एक शर्त है कि इंडिया सामने ना हो। मतलब अगर इंडिया फाइनल में है तो जीतेगी इंडिया ही, भाड़ में जाए न्यूजीलैंड, भाड़ में जाए साउथ अफ्रीका, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। इंडिया पहले जीते भाई, भाड़ की भाड़ में जाए, देश पहले, बाकी ये कौन है बाबा। अपने देश अपना प्लेयर देख लो, अक्षर पटेल बेचारा इतनी जान मार रहा है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर अक्षर पटेल भाई। यार अक्षर पटेल को लाओ यार, ओडीआई में लाओ यार, उसके बिना मेरी सांस नहीं आ रही अभी, अब सच में सांस नहीं आ रही मेरी। अब शिवम दुबे को भी लाओ यार, अक्षर पटेल को लाओ यार, शिवम दुबे को लाओ, ओडीआई में लाओ यार इनको, अब मुझसे नहीं रहा जरा। ये मुझे चाहिए ओडीआई में, मुझे ओडीआई में चाहिए, मुझे अक्षर पटेल चाहिए, मुझे शिवम दुबे चाहिए, मुझे चाहिए। और कौन चाहिए मुझे? कुलदीप तो है ऑलरेडी, और बाकी सूर्या रन नहीं है भाई के, और भाई के रन चाहिए मुझे ताकत से, सब मार दो भाई। आखिरी मैच है और मुझे पिच के बारे में पता चला है कि पिच कैसे होने वाली है, बट मैं ये अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने सेमीफाइनल के लिए बनाया था। कुछ ऐसे मैसेज, कुछ ऐसी बातें, क्या क्या हुआ सेमीफाइनल में, क्या क्या ध्यान गया नहीं गया, सब उसकी सॉरी, मुझे बहुत से सॉरी, मुझे बहुत से अपडेट मिले फाइनल मैच के ऊपर, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है, बट प्लेइंग 11 वगैरह वगैरह वो मैं बाद में बताऊंगा। बट एक बात मैं इस वीडियो में बोल दूं, इस बार दिल नहीं टूटना चाहिए, बस इस बार दिल नहीं टूटना चाहिए। सूर्य कुमार यादव प्लीज़ कैप्टन, प्लीज़ इस बार दिल नहीं टूटना चाहिए। ग्राउंड भी अहमदाबाद ही है, पता है। ये वो दिन नहीं होना चाहिए जो सब याद करके रोए, ये वो दिन होना चाहिए कि ये याद करके सेलिब्रेट करें कि यार नहीं ये दिन था। प्लीज़ कुछ भी करना, बट दिल नहीं टूटना चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ, तो बाय बाय।